हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज की वीडियोस में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके हम कुछ 25 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये गाइस थ्योरी के क्वेश्चन हैं जो कि आपका DHET, PVFT और PAT जैसी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन गाइस हमारा कि विशिष्ट चालकता की इकाई है। ऑप्शन है ओम इनवर्स सेंटीमीटर, या थर्ड जो ऑप्शन है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम सेंटीमीटर। तो रहेगा गाइस आंसर यहाँ पर सी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो द यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड कंडक्टिविटी तो रहेगा सी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें कि लोहे में जंग लगना क्रिया है। तो लोहे में जंग लगना एक कौन सी क्रिया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ऑक्सीकरण है, अपचयन है, संक्षारण है या बहुलीकरण है। तो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग आयरन इज, तो यहाँ पर रहेगा कि कोरोशन या कि संक्षारण, जो गाइस जिसे हम जंग लगना भी कहते हैं या धातु का धीरे धीरे नष्ट होना, तो उसे हम लोहे का जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। ओके, क्वेश्चन थर्ड अब हम बात करेंगे कुछ कुछ वन लाइनर हैं जो रिक्त स्थान, उनकी हम बात करते हैं कि कैथोड पर होने वाली क्रिया कहलाती हैं। तो कैथोड पर जो क्रिया होती हैं वह क्या कहलाती हैं, ऑक्सीकरण या अपचयन। तो द एक्शन टेक द प्लेस एट द कैथोड इज कॉल्ड, तो ये रहेगा रिडक्शन या अपचयन। इसके बाद नेक्स्ट मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है। तो ये माना गया है 0 या 1। तो गाइस जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है उसका विभव कितना माना गया है। तो द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज Sm2b। तो ये रहेगा गाइस 0। जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका विभव जो है 0 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 तो कि तनुता बढ़ने पर चालकता घटती है। कौन सी चालकता, आणविक चालकता या विशिष्ट चालकता। ऑन इंक्रीजिंग द डिल्यूशन द कंडक्टिविटी डिक्रीज। तो यह रहेगा कि स्पेसिफाइड, यानी कि जो स्पेसिफाइड या विशिष्ट जो चालकता होती है तनुता बढ़ाने पर वह घटती है। अगर हम आणविक चालकता की हम बात करें तो ये जो आणविक चालकता होती है तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है। ओके, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम बात करें कि लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। तो इसकी हम बात कर चुके हैं कि ये संक्षारण है। तो लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण है, तो इम्पॉर्टेंट भी है ये। इसके बाद विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है या घटता है। तो द रेसिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज, तो ऑप्शन है इंक्रेज या डिक्रेज। तो ये रहेगा गाइस डिक्रेज, यानी कि विलयन का प्रतिरोध जो है ताप बढ़ाने पर घटता जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट। इसके बाद कोलराश के नियम को व्यक्त करने वाला समीकरण है। तो कोलराश के समीकरण नियम को व्यक्त करने वाला समीकरण कौन सा है। तो द इक्वेशन एक्सपीरियंसिंग कोलराश लॉ इज, तो इसका जो गाइस इम्पॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो फॉर्मूला है रहेगा गाइस ये आपके न्यूमेरिकल में भी काम आने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। तो इसका आंसर हम देखें कि जो कोलराश का नियम है उसका फार्मूला क्या रहेगा। तो ये रहेगा गाइस हमारा कि जो कोलराश का नियम है इसको हम देखें अगर, तो ये रहता है कि किसी अनंत तनुता पर आणविक चालकता उसके धनायन और ऋणायन की अनंत तनुता पर आणविक चालकता के योग के बराबर होता है। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि अनंत तनुता पर आणविक चालकता जो होती है संपूर्ण आयन की, वह इसके एक भाग की जो धनायन वाला भाग होता है उसके ऋणायन वाले भाग की आणविक चालकता के जो होता है योग के बराबर होता है। यानी कि धनायन और ऋणायन जो अनंत तनुता पर आणविक चालकता है उसके संपूर्ण योग जो होता है उसकी आणविक चालकता होती है विलयन की। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि एसिटिक अम्ल किस प्रकार का विद्युत अपघट्य है। तो दुर्बल या प्रबल। तो एसिटिक एसिड इज इलेक्ट्रोसिटी। तो ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग या वीक। तो ये है वीक, यानी कि गाइस जो एसिटिक अम्ल की अगर हम बात करें तो ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि चालकता का व्युत्क्रम है, तो चालकता किसका व्युत्क्रम है, प्रतिरोध का या विशिष्ट प्रतिरोध का। तो कंडक्टिविटी इज द इन्वायर ऑफ रेसिस्टेंस या स्पेसिफाइड रेसिस्टेंस। तो ये रहेगा प्रतिरोध, यानी कि चालकता जो है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं कहलाते हैं। तो ऑप्शन जो है प्रबल विद्युत अपघट्य या दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो दो सब्सटेंट विच आर लेस आयोनाइज्ड इन एक्वाइज सॉल्यूशन आर कॉल्ड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोसाइट या वीक इलेक्ट्रोसाइट, तो ये रहेंगे वीक इलेक्ट्रोसाइट। क्योंकि गाइस जो पदार्थ कम आयनित होते हैं उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं, और जो अधिक आयनित होते हैं उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, तो वह क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। तो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन। तो ये रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 हम बात करें कि निश्चित ताप पर एक मोल विद्युत युक्त अपघट्य विलयन की चालकता क्या कहलाती है, कि आणविक चालकता या विशिष्ट चालकता। तो व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolyte at a given temperature called molecular conductivity या specified conductivity। तो ये रहेगा हमारा मोलिकुलर कंडक्टिविटी, यानी कि निश्चित ताप पर एक मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता को आणविक चालकता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट कि विद्युत अपघटनी क्रिया जिस सेल में होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल या विद्युत रासायनिक सेल। तो व्हाट इज द सेल इज विच इलेक्ट्रोसाइट रिएक्शन इज डन कॉल्ड। तो इलेक्ट्रोलाइट सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो ये रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि विद्युत अपघटनी सेल, यानी कि विद्युत अपघटनी क्रिया जो जिस सेल में होती हैं उसे विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। नेक्स्ट, विद्युत अपघटनी क्रिया जिन नियमों का पालन करती हैं वे नियम कहलाते हैं फैराडे के नियम या कोलराश का नियम। तो व्हाट आर द लॉ दैट द इलेक्ट्रोसाइट रिएक्शन अबस कॉल्ड। तो फैराडे लॉ या कोलराश लॉ, तो ये रहेगा फैराडे लॉ। गाइस जब विद्युत अपघटन की क्रिया जिन नियमों का पालन करती हैं वे फैराडे के नियम होते हैं, और फैराडे के नियम गाइस विशेष रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो जो फैराडे के नियम है वह भी इम्पोर्टेंट बनते हैं, तो उनकी भी अगर हम बात करें तो फैराडे के नियम जो है हमारे पास 2 फैराडे के नियम है गाइस। तो पहला फैराडे का नियम कहता है कि विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत धारा के समान या विद्युत ऊर्जा के समानुपाती होती है, यानी कि W प्रोपोर्शनल Q या W प्रोपोर्शनल IT। तो Q को हम IT लिख सकते हैं। और फैराडे का सेकंड जो नियम कहता है कि समान समय तक समान विद्युत धारा विभिन्न विद्युत अपघट्य में प्रवाहित करने पर विसर्जित पदार्थों की मात्रा पदार्थों के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। नेक्स्ट हम देखें कि इलेक्ट्रोड व विद्युत अपघट्य के विलयन के मध्य उत्पन्न विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव या विद्युत वाहक बल, तो आंसर है इसका कि इलेक्ट्रोड विभव, कि इलेक्ट्रोड व विद्युत अपघट्य के विलयन के मध्य उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ओके, तो द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल। तो रहेगा आंसर यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि विद्युत जो इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो इलेक्ट्रोड व विद्युत अपघट्य के विलयन के मध्य उत्पन्न विभव कहलाता है। ओके, इसके बाद हम बात करें कि सीसा संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि द सब्सटेंट यूज इन लीड एक्यूमुलर सेल इज। तो ये रहेगा लेड, यानी कि सीसा संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो होता है उसे लेड कहते हैं। इसके बाद सेल स्थिरांक की इकाई है प्रति सेंटीमीटर या ओम सेंटीमीटर। तो यूनिट ऑफ सेल कंटेंस इज, तो ये रहेगा गाइस फर्स्ट, यानी कि प्रति सेंटीमीटर। प्रति सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं कि 1/L जो होता है उसे हम सेल स्थिरांक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि विद्युत अपघटनी सेल के धनायन पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण या अपचयन। तो द केमिकल रिएक्शन
टेक प्लेस ऑन द जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सेल इज, तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो ये रहेगा गाइस ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण विद्युत अपघटनी सेल के धनायन पर जो क्रिया होती है वह ऑक्सीकरण होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि लोहे को संक्षारण के से बचाने के लिए सबसे टिकाऊ परत कौन सी है। यह है जस्ते की परत या तांबे की परत। तो द मोस्ट ड्यूरेबल लेयर टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम द कोरेशन इज, तो ये रहेगा जिंक लेयर, यानी कि जस्ते की परत जो होती है गाइस, जो जंग से बचाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण परत होती है। इसके बाद फेराडे का विद्युत मान होता है 96,500 या 5 × 10⁻², यानी कि द वैल्यू ऑफ फर्स्ट फेराडे इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक फेराडे विद्युत का मान जो होता है 96,500 होता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।